संक्षिप्त महाभारत के मौसल पर्व में द्वारका में आकर अर्जुन का वसुदेव से संवाद तथा वसुदेव जी का निधन, अर्जुन और व्यास जी की बातचीत। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, दारुक ने कुरु देश में पहुंचकर महारथी पांडवों से यह समाचार कह सुनाया कि समस्त यदुवंशी आपस में मूसलों की मार से नष्ट हो गए। वृष्णि, भोज, अंधक और कुकर वंश के वीरों का विनाश सुनकर पांडवों को बड़ा शोक हुआ। उनका हृदय आतंकित हो उठा। श्री कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन को तो सहसा इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। वे तुरंत अपने मामा वसुदेव जी से मिलने के लिए चल दिए। दारुक के साथ वृष्णियों के निवास स्थान पर पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि द्वारका नगरी विधवा स्त्री की भांति श्रीहीन हो रही है। भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियां अर्जुन को देखते ही बिलक बिलक कर रोने लगी। उनका आर्तनाद बहुत बढ़ गया। उन पर दृष्टि डालते ही अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। पति और पुत्रों से हीन हुई उन अनाथ अबलाओं की ओर उनसे देखा नहीं गया। द्वारका नगरी और श्री कृष्ण की पत्नियों की यह दुर्अवस्था देखकर अर्जुन फूट फूट कर रोने लगे और आंसू की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। सत्राजित की पुत्री सत्यभामा और रुक्मिणी आदि पटरानियां भी अर्जुन के निकट आकर जमीन पर गिर पड़ी और उन्हें घेर कर जोर जोर से रोने लगी। तदनंतर उन्होंने अर्जुन को उठाकर सोने के सिंहासन पर बिठाया और चुपचाप उनके चारों ओर बैठ गई। उसमें पांडुनंदन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों की प्रशंसा करके उनके विषय की अनेकों बातें सुनाई और समझा बुझाकर उन दुखनी स्त्रियों को सांत्वना दी। इसके बाद वे अपने मामा वसुदेव जी से मिलने के लिए उनके महल में गए। वहां पहुंचकर उन्हें देखा कि महात्मा वसुदेव जी पुत्र शोक से संतप्त होकर पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। मामा की ये दशा देखकर आंसू बहाते हुए अर्जुन ने उनके दोनों पैर पकड़ लिए। वसुदेव जी ने अपनी दोनों भुजाओं से अर्जुन को खींचकर छाती से लगा लिया और अपने समस्त पुत्रों, भाइयों, पोत्रों, दोत्रों और मित्रों को याद कर करके वे रोने बिलखने लगे। वसुदेव जी बोले, अर्जुन, जिन वीरों ने सैकड़ों दैत्यों और राजाओं पर विजय पाई थी उन्हें आज नहीं देख पाता हूँ। इतने पर भी मेरे प्राण नहीं निकलते। जो तुम्हारे प्रिय शिष्य थे और जिनका तुम बहुत सम्मान किया करते थे, वृष्णि वंश के प्रमुख वीरों में जिन दो की ही अतिरथी माना जाता था तथा तुम भी जिनकी प्रशंसा के गीत गाया करते थे, वे श्री कृष्ण के स्नेह भाजन प्रद्युम्न और सात्की ही इस समय वृष्णि वंशियों के विनाश का प्रधान कारण हुए हैं। अथवा सात्की, कृतवर्मा, अक्रूर या प्रद्युम्न की भी निंदा क्यों करूं? वास्तव में ऋषियों का शाप इस सर्वनाश का प्रधान कारण है। जिन जगदीश्वर ने केशी, कंस, चेदिराज, शिशुपाल, निषादराज, एकलव्य, कलिंग, मागध, गंधार, काशीराज और मरुभूमि के राजाओं को भी यमलोक का अतिथि बनाया, जिन्होंने पूर्व, दक्षिण और परतीय प्रांत के नरेशों का संहार किया, उन्हीं मधुसूदन ने बालकों को अनीति के कारण प्राप्त हुए इस संकट की उपेक्षा कर दी। तुम देवऋषि नारद तथा अन्य महर्षि भी श्री कृष्ण को पाप के संपर्क से रहित सनातन परमेश्वर जानते हैं। वे ही परमात्मा अपने कुटुंब के वध को चुपचाप देखते रहे और सदा इनकी ओर से उदासीन बने रहे। जान पड़ता है मेरे पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए जगदीश्वर ने गंधारी तथा ऋषियों के वचन को अन्यथा करना नहीं चाहा। अर्जुन, तुम्हारा पुत्र परीक्षित अश्वत्थामा के हाथ से मारा जाकर भी श्री कृष्ण के प्रभाव से जीवित हो गया। ये तो तुम लोगों की आंखों देखी घटना है। इतने शक्तिशाली होते हुए भी तुम्हारे सखा ने अपने कुटुंबियों की रक्षा नहीं की। जब पुत्र, पौत्र, भाई और मित्र सभी एक दूसरे के हाथ से मरकर धाराशायी हो गए तो उन्हें उस अवस्था में देखकर श्री कृष्ण ने मेरे पास आकर कहा, पिताजी, आज इस कुल का संहार हो गया। अर्जुन द्वारकापुरी में आने वाले हैं। आने पर उनसे वृष्णिवंशियों के महान नाश का वृत्तांत सुनाइएगा। अर्जुन महान तेजस्वी हैं। वे यदुवंशियों का निधन सुनकर शीघ्र यहाँ आएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मैं हूँ वे ही अर्जुन हैं, जो अर्जुन हैं वही मैं हूँ। अर्जुन जो भी कहें वही कीजिएगा। जिन स्त्रियों का प्रसव काल समीप हो उनके बालकों की रक्षा पर अर्जुन विशेष रूप से ध्यान देंगे और वे ही आपका उधर दैहिक संस्कार भी करेंगे।
अर्जुन के यहाँ से जाते ही 4 द्वारी और अटलिकाओं सहित इस द्वारका नगरी को समुद्र डबो देगा। मैं किसी पवित्र स्थान में रहकर व्रत और नियमों का पालन करता हुआ परम बुद्धिमान बलराम जी के साथ काल की प्रतीक्षा करूंगा। अचिंत्य प्रकर्मी श्री कृष्ण ऐसा कहकर बालकों के साथ मुझे यहीं छोड़कर स्वयं किसी अज्ञात दिशा में चले गए हैं। तब से मैं तुम्हारे दोनों भाई महात्मा श्री कृष्ण और बलराम को तथा इस भयंकर कुटुंब वध को याद करके शोक से गलता जा रहा हूँ। मुझसे भोजन नहीं किया जाता। अब मैं तो ना तो भोजन करूँगा और ना इस जवन को ही रखूँगा। पांडुनंदन, सौभाग्य की बात है जो तुम यहाँ आ गए। अब श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा है वे सब करो। ये राज्य, ये स्त्रियाँ, ये रत्न, ये सब तुम्हारे अधीन हैं। अब मैं निश्चिंत होकर अपने प्राणों का परित्याग करूँगा। अपने मामा की ये बातें सुनकर अर्जुन मन ही मन बहुत दुखी हुए। उनका मुख मलिन हो गया। वे वसुदेव जी से बोले, मामा जी, वृष्णिवंश के श्रेष्ठ पुरुष श्री कृष्ण तथा अपने भाइयों से सुनी हुई ये पृथ्वी अब मुझसे नहीं देखी जाएगी। राजा युधिष्ठिर, आर्य भीमसेन, नकुल सहदेव तथा देवी द्रौपदी से भी अब इस पृथ्वी पर नहीं रहा जाएगा। इन सबका चित्त एक ही है। राजा युधिष्ठिर के भी परलोक गमन का समय आ गया है। अब मैं वृष्णिवंश की स्त्रियों, बालकों और बूढ़ों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा। ये कहकर अर्जुन ने दारुक से कहा, मैं वृष्णिवंशी वीरों के मंत्रियों से शीघ्र मिलना चाहता हूँ। ऐसा कहकर उन्हें यादव महारथियों के लिए शोक करते हुए सुधर्मा सभा में प्रवेश किया और वहाँ वे एक सिंहासन पर विराजमान हुए। उस समय राज्य की अंगभूत समस्त प्रकृतियाँ, मंत्री आदि तथा वेदवेता ब्राह्मण उन्हें सब ओर से घेर कर बैठ गए। वे सभी दीन, मोहग्रस्त और अचेत से हो रहे थे। अर्जुन की अवस्था तो और भी दयनीय हो रही थी। उन्होंने सभासदों से कहा, मैं वृष्णि और अंधक वंश के लोगों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा, क्योंकि समुद्र अब इस सारे नगर को डुबो देगा। अतः तुम लोग तरह तरह के वाहन और रत्न लेकर तैयार हो जाओ। इंद्रप्रस्थ में चलने पर श्री कृष्ण के पुत्र वज्र को तुम्हारा राजा बना दिया जाएगा। आज के 7वें दिन सूर्योदय होते ही हमें इस नगर से बाहर हो जाना है, इसलिए सब लोग शीघ्र तैयारी करो। अर्जुन के इस प्रकार आज्ञा देने पर समस्त मंत्रियों ने अपनी अभिसिद्धि के लिए अत्यंत उत्सुक होकर शीघ्र तैयारी आरंभ कर दी। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के महल में ही वह रात व्यतीत की। सेरा होने पर महातेजस्वी वसुदेव जी ने अपने चित्त को समाहित करके योग के द्वारा उत्तम गति प्राप्त की। फिर तो उनके महल में बड़ा भारी कोहराम मचा। रोती चिल्लाती हुई नारियों की आवाज़ भयंकर जान पड़ती थी। सबके बाल खुले हुए थे, आभूषण और मालाएं टूट टूट कर बिखरी पड़ी थी और वह छाती पीटती हुई करुण स्वर में विलाप कर रही थी। तदनंतर अर्जुन ने एक बहुमूल्य विमान सजाकर उस पर वसुदेव जी के शव को सुलाया और मनुष्यों के कंधों पर उठवाकर वे उसे नगर से बाहर ले गए। उस समय समस्त द्वारकावासी तथा आसपास के प्रांत के लोग दुख शोक से भरकर वसुदेव जी के शव के पीछे पीछे गए। उनके अर्थी के आगे आगे अश्वमेध यज्ञ में उपयोग किया हुआ छत्र तथा अग्निहोत्र की प्रज्वलित अग्नि लिए याजक ब्राह्मण चल रहे थे और पीछे पीछे वसुदेव जी की पत्नियां वस्त्र और आभूषणों से सज धज कर अपनी हजारों पुत्र वधुओं के साथ जा रही थी। वसुदेव जी को अपने जीवन काल में जो स्थान विशेष प्रिय था वहीं ले जाकर उनका दाह संस्कार किया गया। जब चिता में आग लगा दी गई तो उनकी 4 पत्नियां देवकी, भद्रा, रोहिणी और मद्रावी उस पर जा बैठी और उन्हीं के साथ भस्म होकर पतिलोक को प्राप्त हुई। पांडुनंदन अर्जुन ने चंदन और नाना प्रकार के सुगंधित पदार्थों के द्वारा चारों स्त्रियों सहित वसुदेव जी के शव का दाह संस्कार किया। तत्पश्चात वज्र आदि वृष्णि और अंधक वंश के कुमारों तथा स्त्रियों ने महात्मा वसुदेव जी को जलांजलि दी। इसके बाद अर्जुन उस स्थान पर गए जहाँ वृष्णियों का संहार हुआ था। उन्हें मरकर धरती पर पड़े हुए देखकर अर्जुन को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने ब्रह्मशाप के कारण ऐरका से उत्पन्न हुए मूसलों द्वारा मारे गए समस्त यादव वीरों के अंत्येष्टि कर्म किए। उन सब का विधिवत प्रेत कर्म करके अर्जुन 7वें दिन रथ पर सवार होकर तुरंत द्वारका से चल दिए।
उनके साथ घोड़े, बैल, खच्चर और ऊंटों से जुते हुए रथों पर बैठकर शोक से दुर्बल वृष्णिवंशी वीरों की स्त्रियां भी रोती हुई चली। अर्जुन की आज्ञा से अंधकों और वृषियों के नौकर, घुड़सवार, रथी तथा नगर और प्रांत के लोग बूढ़े और बालकों से युक्त वीर विहीना स्त्रियों को चारों ओर से घेर कर चलने लगे। अंधक और वृष्णिवंश के बालक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तथा श्री कृष्ण की 16,000 स्त्रियां उनके पौत्र वज्र को आगे करके चल रही थी। भोज, वृष्णि और अंधक वंश की लाखों और अरबों विधवा स्त्रियां उस समय अर्जुन के साथ जा रही थी। वृष्णि वंशियों का यह महान समुदाय, जिसे रथियों में श्रेष्ठ अर्जुन अपने साथ ले जा रहे थे, समुद्र के समान दिखाई पड़ता था। उन सब के निकल जाने पर मगर और नाकों के निवास भूत समुद्र ने रत्नों से भरी द्वारका को अपने जल में डुबो दिया। इस अद्भुत दृश्य को देखकर द्वारकावासी मनुष्य बड़ी तेजी से चलने लगे। उस समय उनके मुख से बार बार यही निकलता था, देव की लीला अद्भुत है। अर्जुन रमणीय काननों, पर्वतों और नदियों के तट पर निवास करते हुए यदुवंश की स्त्रियों को ले जा रहे थे। चलते चलते वे अत्यंत समृद्धिशाली पंचनद देश में जा पहुँचे और वह प्रांत गौ, पशु और धन धान्य से संपन्न था। अर्जुन ने वहीं पड़ाव डाला। अकेले अर्जुन के संरक्षण में इतने बड़े समुदाय को जाते देख वहां रहने वाले लुटेरों के मन में लोभ पैदा हुआ। वे सब आभीर जाति के मनुष्य थे। उन सब ने एकत्रित होकर आसपास में इस प्रकार सलाह की, भाइयों ये देखो, धनुर्धर अर्जुन हम लोगों को कुछ न समझकर वृद्ध बालकों को इस अनाथ समुदाय को अकेला ही लिए जा रहा है। इसके ये सभी सैनिक उत्साहहीन दिखाई देते हैं, अतः इन पर धावा करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके लूट का माल लेने वाले वे लठधारी लुटेरे वृष्णिवंशियों के समुदाय पर हजारों की संख्या में टूट पड़े और काल के उलट फेर से प्रोत्साहन पाकर अपने महान सिंहनाद से सब लोगों को डराते हुए उन्हें मार डालने के लिए उतारू हो गए। उन्हें पीछे की ओर से आक्रमण करते देख कुंती नंदन अर्जुन अपने पैदल सिपाहियों के साथ जैसा पीछे लौट पड़े और हंसते हुए से बोले, पापियों, यदि जीवित रहना चाहते हो तो लौट जाओ, अन्यथा मेरे बाणों से विदीर्ण होकर इस समय तुम बड़े शोक में पड़ जाओगे। वीरवर अर्जुन के ऐसा कहने पर भी उन्होंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और वे मूर्ख बारंबार उनके मना करने पर भी उस समूह के ऊपर चढ़ आए। तब अर्जुन ने अपने दिव्य धनुष गांडीव को चढ़ाना आरंभ किया और यत्नपूर्वक बड़ी कठिनाई से जैसे तैसे उसको चढ़ा भी दिया, किंतु जब वे अपने अस्त्र शस्त्रों का स्मरण करने लगे तो उनकी बिल्कुल याद नहीं आई। ये देखकर वे बड़े लज्जित हुए। हाथी सवार और रथी योद्धा भी उन डाकों के हाथ में पड़े हुए अपने मनुष्यों को लौटा नहीं सके। उन समुदाय में स्त्रियों की संख्या बहुत थी, इसलिए डाकू कई ओर से उन पर धावा करने लगे और अर्जुन उनकी रक्षा का यथासाध्य प्रयत्न करते रहे। सब योद्धाओं के देखते देखते वे लुटेरे कितनी ही सुंदरी स्त्रियों को घसीट घसीट कर चारों ओर ले जाने लगे। उनकी यह दुर्दशा देखकर बहुतेरी स्त्रियां डाकों की इच्छा के अनुसार चुपचाप उनके साथ चली गई। तब अर्जुन अत्यंत उद्विग्न हो उठे और हजारों विष्णुवंशी योद्धाओं को साथ लेकर गांडीव धनुष से छोड़े हुए बाणों द्वारा उन डाकों के प्राण लेने लगे, परंतु एक ही क्षण में उनके सारे बाण समाप्त हो गए। बाणों की कमी से अर्जुन को बड़ा दुख हुआ और वह शोक संतप्त होकर धनुष की नोक से ही लुटेरों का वध करने लगे। जन्मेजय उस समय पार्थ के देखते देखते ही वे म्लेच्छ डाकू वृष्णि और अंधक वंश की सुंदरी स्त्रियों को लूटकर चारों ओर भाग गए। अर्जुन ने इससे देव का विधान समझा और दुख शोक में डूबकर वे लंबी लंबी सांस लेने लगे। अस्त्रों का ज्ञान लुप्त हो गया। भुजाओं में अस्त्र अब पहले जैसी शक्ति नहीं रही। धनुष पर काबू नहीं चलता था और अक्षय बाणों का भी क्षय हो गया। इन सब बातों को देव की लीला समझकर वे बहुत उदास हो गए और डाकुओं का पीछा न करके लौट आए। फिर अपहरण से बची हुई स्त्री और लूट खसोट से बचे हुए रत्नों को साथ लेकर कुरुक्षेत्र में पहुँचे। इस प्रकार वृष्णिवंशियों के शेष परिवार को ले आकर अर्जुन ने उनकी जहाँ तहाँ बसा दिया। उन्होंने कृतवर्मा के पुत्र को मार्तिकावत नगर का राज्य दे दिया और भोजराज के परिवार की बची हुई स्त्रियों को उनके साथ छोड़ दिया
तत्पश्चात बूढ़ों, बालकों तथा अन्य स्त्रियों को साथ लेकर वह इंद्रप्रस्थ आए और उन सबको वहाँ का निवासी बना दिया। उन्होंने सात्विकी के प्रिय पुत्र सरस्वती के सारस्वत देश का अधिकारी बनाया और वज्र को इंद्रप्रस्थ का राज्य दे दिया। वज्र के बहुत रोकने पर भी अक्रूर जी की स्त्रियां वन में तपस्या करने के लिए चली गई। रुक्मिणी, गंधारी, शैब्या, हेमवती तथा जामवती देवी ये अग्नि में प्रवेश कर गई। श्री कृष्ण की प्रिया सत्यभामा तथा अन्य देवियां तपस्या का निश्चय करके वन में चली गई। जो जो द्वारकावासी मनुष्य पार्थ के साथ आए थे वे उन सब का यथा योग्य विभाग करके अर्जुन ने उन्हें वज्र को सौंप दिया। इस प्रकार सम्योचित व्यवस्था करके अर्जुन नेत्रों से आंसू बहाते हुए महर्षि व्यास जी के आश्रम पर गए और वहां बैठे हुए महर्षि का उन्होंने दर्शन किया। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, महान व्रतधारी तथा धर्म के ज्ञाता व्यास जी के पास जाकर मैं अर्जुन हूँ ऐसा कहते हुए धनंजय ने उनके चरणों में प्रणाम किया। उन्हें आए देखकर महामुनि व्यास जी प्रसन्न होकर बोले, बेटा तुम्हारा स्वागत है, आओ बैठो। अर्जुन का चित्त शांत था। वे बारंबार लंबी सांसें लेते हुए अत्यंत खिन्न हो रहे थे। उनकी ऐसी दिशा देखकर व्यास जी ने पूछा, पार्थ, तुम्हारे ऊपर नख, बाल अथवा अधोवस्त्र की कोर पड़ जाने से अशुद्ध हुए घड़े का जल तो नहीं पड़ गया है? अथवा तुमने अपवित्र अवस्था में स्त्री से संग तो नहीं किया, या ब्रह्म हत्या तो नहीं की? कहीं युद्ध में परास्त तो नहीं होगे? क्यों श्रीहीन से दिखाई देते हो? यदि तुम्हारा वृत्तांत मेरे सुनने योग्य हो तो शीघ्र बताओ। तो अर्जुन ने कहा, भगवान जिनका सुंदर विग्रह मेघ के समान श्याम और नेत्र कमल दल के समान विशाल थे, वे भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ परम धाम को चले गए। ब्राह्मणों के शाप से मूसल युद्ध में वृष्णि वीरों का विनाश हो गया। प्रभात क्षेत्र में उनका रोमांचकारी संग्राम हुआ था जिसमें सभी वीरों का सफाया हो गया। महाबली भोज, वृष्णि और अंधकवंशी वीर आपस में ही लड़कर मर मिटे। समय का उलट फेर तो देखिए। जिनकी भुजाएं परिघ के समान थी और जो गदा, परिघ और शक्तियों की चोट सह लेने वाले थे, वे ही एर का नाम घास से मारे गए। उन अनंत तेजस्वी वीरों के विनाश का दुख मुझसे किसी तरह सहा नहीं जाता। यदुवंशियों के संहार की बात सोचकर तो मुझे ऐसा जान पड़ता है मानो समुद्र सूख गया, पर्वत हिलने लगे, आकाश टूट पड़ा और अग्नि में शीतलता आ गई। ये घटना विश्वास के योग्य नहीं है, फिर भी सत्य है। इसके सिवा जो दूसरी घटना घटित हुई है वह इससे भी अधिक कष्टदायक है। पंचनद देश के निवासी आभीरों ने मुझसे युद्ध ठानकर मेरे देखते देखते वृष्णि वंश के हजारों स्त्रियों का अपहरण कर लिया। वहां मेरे पास धनुष था तो भी मैं उस पर संधान नहीं कर सका। मेरी भुजाओं में पहले जो बल था वह अब नहीं रहा। मेरे नाना प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान विलुप्त हो गया। मेरे सभी बाण क्षण भर में नष्ट हो गए। जिनका स्वरूप अप्रमेय है, जो शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले चतुर्भुज, पीताम्बरधारी, श्याम सुंदर तथा कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाले हैं, जो परम पुरुष गोविंद अपनी अनंत प्रभा का प्रसार करते हुए मेरे रथ के आगे आगे चलते और शत्रु सेना को भस्म किए डालते थे, वे अब मुझे नहीं दिखाई देते। उनका दर्शन न मिलने से मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मस्तिष्क में चक्कर आ रहे हैं, चित्त अत्यंत उद्विग्न हो गया है। एक क्षण के लिए भी शांति नहीं मिलती। वीरवार जनार्दन के बिना अब मैं जीवित नहीं रह सकता। उनका अंतर्धान सुनकर मुझे दिग्भ्रम हो गया है। मेरे भी कुटुंब का नाश तो हो ही चुका था, मेरे पराक्रम भी नष्ट हो गया। अब शून्य हृदय होकर इधर उधर भटक रहा हूँ। अतः आप कृपा करके ये उपदेश थे कि मेरा कल्याण कैसे होगा। तो व्यास जी ने कहा, कुरुश्रेष्ठ, वृष्णि और अंधक वंश के महारथी ब्राह्मणों के शाप से दग्ध होकर नष्ट हुए हैं। तुम उनके लिए शोक मत करो, उनकी ऐसी ही भवितव्यता थी। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण उनके इस संकट को टाल सकते थे, तथापि उन्होंने उनकी उपेक्षा कर दी। श्री कृष्ण तो तीनों लोकों के समस्त चराचर प्राणियों की गति को पलट सकते हैं, फिर यादों पर पड़े हुए शाप को अन्यथा करना उनके लिए कौन बड़ी बात थी। जो स्नेहवश तुम्हारे रथ के आगे चलते थे, सारथी का काम करते थे, वे वासुदेव कोई साधारण पुरुष नहीं थे।
साक्षात चक्र गदाधारी पुरातन ऋषि नारायण थे। वे विशाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारकर अब अपने परम धाम को चले गए। माँ बाहो, तुमने भी भीमसेन और नकुल सहदेव की सहायता से देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया है। मेरी समझ में अब तुम लोगों ने अपना कर्तव्य पूर्ण कर लिया है। तुम्हें सब प्रकार से सफलता प्राप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे परलोक गमन का समय आया है और यही तुम लोगों के लिए श्रेष्ठकर है। जब उद्धव का समय आता है तो इसी प्रकार मनुष्य की बुद्धि, तेज और ज्ञान का विकास होता है, और जब विपरीत समय उपस्थित होता है तो इन सब का नाश हो जाता है। काल ही इन सब की जड़ है। संसार की उत्पत्ति का बीज भी काल ही है। तुम्हारे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोजन भी पूरा हो चुका है, इसलिए वे जैसे मिले थे वैसे ही चले गए। अब तुम लोगों की उत्तम गति प्राप्त करने का समय उपस्थित है। मुझे इसी से तुम्हारा परम कल्याण जान पड़ता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अमित तेजस्वी व्यास जी के इस प्रकार इस वचन का तत्व समझकर अर्जुन उनकी आज्ञा से हस्तिनापुर को चले गए और वहां युधिष्ठिर से मिलकर उन्होंने वृष्णि और अंधक वंश का सारा समाचार कह सुनाया। इस प्रकार से मौसल पर्व समाप्त।